हमारा आज का लेक्चर है MTH 401 का लेक्चर नंबर 5 है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। उसका क्या है कि हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा f(x) होगा, ठीक है, अल्टरनेटिव फंक्शन होगा। ठीक है, उसका हमने पहले m के इक्वल लेट कर लेना है x और y फंक्शन को। ठीक है, उसका dx लेना है प्लस फिर n का जो है ना n का डेरिवेटिव, n को हमने x ओवर y की इक्वलेट कर लेना है, तो dy लेना है इसके थ्रू। उन दोनों को जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करके किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेना। ठीक है, तो ये तब होगा जब हमारे पास फंक्शन जो होगा उसका जो जिसे m के इक्वल लेट किया हो और नीचे n के इक्वल लेट किया हो, दोनों को डिवाइड करे तो हमारा फंक्शन आंसर आ जाए। ठीक है, और फिर हमने स्टेप हैं ये सारे इसके अंदर। ठीक है, फिर हमने पार्शली m का लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, और पार्शली n का लेना, सॉरी यहाँ पे n आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, तो वो फिर ये नेक्स्ट सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन हल मतलब हो जाएगा। तो हम ये एग्जांपल के थ्रू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल थी, हमारे पास था 3x³ y + 2 dx प्लस इस फॉर्म में दिया हुआ है ना हमें, अल्टरनेटिव फॉर्म में। तो हमने पहले कहा था जो पहली फॉर्म होगी वो क्या होगी, mx/y। ठीक है, x/y, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है वो हम किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, mx/y। ये देखो m के इक्वल ऐड होती है वो हो जाएगी 3x³ ओवर y मल्टीप्लाई बाय y + 2। ठीक है, समझ में आ गई। फिर आगे क्या था, प्लस, और n के अलावा जो आगे है वो हमारे पास n होगी। ठीक है, n(x) जो हमारे पास ये रकम होगी वो हम n के इक्वल लेट कर लेंगे, n की 3 + 4। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई। जो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन होगा। फिर हमने उसके बाद क्या लेना है, पार्शली डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू m का लेना है, y के रिस्पेक्ट लेना है, और n का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 3 का 3 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना ना, तो x का एज अ कांस्टेंट फिर यूज़ होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो फिर x एज अ कांस्टेंट होगा, तो x की वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी, और y की जगह 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 प्लस, और 2 की जगह कांस्टेंट का कांस्टेंट 0, और इसका हम डेरिवेटिव टोटल आ जाएगा 3x²। फिर n डेरिवेटिव n का पार्शियल डेरिवेटिव n लेना विद रिस्पेक्ट टू x लेना। ठीक है, तो इससे इधर x के लेना विद रिस्पेक्ट टू, तो इधर क्या आ जाएगा, पावर वो जो पावर शुरू में पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे तो और y का डेरिवेटिव y इधर एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव भी 3x²। अच्छा, अब दोनों के गौर से देखें तो हमारे डेरिवेटिव क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे उन्होंने कहा था ना इक्वल आने चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। अगर दोनों के डेरिवेटिव इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। हमारा इतना, मेरा ख्याल है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ से हमें मालूम हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये देखें आ गया ना हमारा डेरिवेटिव दोनों के पास इक्वल आ गया। फिर हमने क्या, इंटेग्रल ले लेना। ठीक है, m का लेना है विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि हमने पहले डेरिवेटिव लिया था m का विद रिस्पेक्ट टू y लिया था ना, तो अब हम इसका इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, उल्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके भी तो x को सॉल्व करना है ना हमने, तो इधर भी सेम ऐसे करेंगे। इधर आ जाएगा m का डेरिवेटिव, ये थी रकम हमारे पास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पावर पहली रकम कांस्टेंट, बाहर का बाहर, पावर में 1 जमा, और जो जमा होगी पावर वही नीचे आ जाएगी। ठीक है, पावर 2 + 1 आ जाएगा तो इधर नीचे, और ये y एज अ कांस्टेंट है वो वैसे y वैसे का वैसे, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा ना इंटेग्रल। जब हम 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 dx था, तो ये आ जाएगा 2, और 1 का इंटेग्रल होता है x, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये कहाँ से आया। अच्छा, फिर ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, x³ y + 2x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास m का डेरिवेटिव आ चुका है, इंटेग्रल सॉरी आ चुका है। ठीक है, ऐसे हमने n का लेना है, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे हमने x के कोफिशिएंट को ऐड नहीं करना। मतलब जहाँ पे x है जिस रकम में, वो हमने x वाली रकम ऐड नहीं करनी। जैसे हमारे पास x की जो हमारे पास n क्या था, हमारे पास n था x³ + y। ठीक है, ये था ना x³ + y, तो इसका मतलब जो x है ना, x वाली रकमें हमने लिखनी नहीं है इसके, सिर्फ बाकी हमने सारी लिख देनी है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास y सिर्फ बच गया, x नहीं है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y ही लेना है, तो इसका क्या आ जाएगा, पावर
पावर ही नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ ना ऐसे आ जाएगी ना, y 1+1 ओवर 1+1, तो ये आ जाएगा y की 2/2। तो ये मैंने ना वो 1/2 अलग वो बाहर लिख दिया पहले, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ऐसे रकम आ गई। अब दोनों का क्या आ गया हमारे पास, वो इंटेग्रल आ चुका है, ठीक है। अब लास्ट में क्या था, इन दोनों के इंटेग्रल जो हमारे पास आ चुके हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैंने नाम दिया है। इन दोनों को हमने प्लस करके कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेना, ठीक है। पहले का डेरिवेटिव ये था x³ y + 2x इज प्लस ओवर 1/y का क्यूब y का स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले एग्जांपल सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 5 है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है ना, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो हम नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। इसमें m हम लेट कर लेंगे, पहली रकम जो थी, और n को भी आई थिंक आपको पता होगा कि वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये y इधर मल्टीपल हो जाएगा, y का y माइनस x का स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या लेना होता था, पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता था, m का y के रिस्पेक्ट लेना होता था और n का x के रिस्पेक्ट लेना होता था। तो इसका लेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना एज अ सारी रकम, तो ये 0 आ जाएगी, माइनस x कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पावर शुरू में, जिसकी पावर कम उसका आगे डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी पावर 2 में से एक गया 1 आ गया और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब यही आ जाएगा, ठीक है, 2xy। इसका हमने x के रिस्पेक्ट लेना, तो ये इसका तो कांस्टेंट ही आएगा, माइनस इधर हमने x के लेना था, तो y इधर एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल होगा और y का और x का डेरिवेटिव हमारे पास इसका भी आ जाएगा -2xy। दोनों का सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या लेते थे हम, इंटेग्रल लेते थे, m का लेते थे, इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे, ठीक है। तो इंटेग्रल m ये है हमारे पास, हम इसका रिस्पेक्ट इंटेग्रल लेंगे तो देखें ये अलग हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और ये माइनस वाली अलग हो जाएगी, ठीक है। और अब हम देखें तो हमें डेरिवेटिव चाहिए होता था ना, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अगर यहाँ पे इन माइनस साइन होता है, हमारे पास साइन तो मौजूद है, माइनस साइन नहीं ना है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, ताकि इस कोस का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो। जब कोस का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है तो फिर क्या करेंगे, अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम कहते हैं को पावर में एक जमा और जिसकी पावर कम उसका नीचे डेरिवेटिव, ठीक है। ये माइनस का माइनस आ गया 1/2, क्योंकि पावर में वो पावर की ना तो नीचे 2 आ गया माइनस, और इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, तो ये y एज अ कांस्टेंट होगा, y बाहर आ गया y का स्क्वायर, और इसका भी आ जाएगा पावर में एक जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो नीचे ही पावर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका भी कुछ इस तरह से आ जाएगी, माइनस कोस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अब हमने n का डेरिवेटिव लेते थे, ठीक है, वो हमारा m का आया था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट x हमने नहीं ऐड करना, ठीक है। x वैल्यू अगर नहीं ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ y बचती है, तो y का लेंगे तो y का स्क्वायर ओवर 2। अब इन दोनों के डेरिवेटिव इंटीग्रल को जमा कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है ये माइनस कोस का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कर देते थे। अब दोनों के पास 1/2 सबके पास कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ आई थिंक, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी। अच्छा, हमारे पास ये रकम अंदर बच गई, इधर में इसमें से y का स्क्वायर कॉमन आ रहा था तो मैंने y का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x का स्क्वायर -1 अंदर बच गया। अच्छा, हमारे पास कंडीशन शुरू में दी हुई थी कि y के अंदर 0 पुट करेंगे तो इसका y का आंसर 2 आता है, तो इसका मतलब कि x की जो हमने ये वैल्यू पुट की है वो x की पुट की है, तो x हमारे पास 0 है और y क्या है 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 पुट कर देना, जहाँ जहाँ y वहाँ हमने 2 पुट कर देना, ठीक है। ये देखिए माइनस कोस का स्क्वायर और 0 x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस y की जगह 2 और ये भी x की जगह 0 -1 इज इक्वल टू c लगा लें, 0 लगा लें, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इसका कोस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कोस 0 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस
टू टू ज़ा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 का 0 -1 का -1, ठीक है। ये माइनस हो गया +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। और 3 में से 4 में से 3 गए 1 गए तो आ जाएगा 3C, ये सी आएगा, सॉरी सी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब ये जो सी की वैल्यू है ना, ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, सी के। तो ये लो, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के वैल्यू के इक्वल आ गई है। मेरे ख्याल में आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।